139 की चर्चा पर भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश को श्वेत क्रांति और हरित क्रांति देने वाली हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। माननीय सभापति महोदय, आज जो खाद के संकट पर चर्चा हो रही है, वो संकट सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त मांग के अनुसार खाद दी गई, लेकिन माननीय सभापति महोदय, मांग और आपूर्ति में कहाँ अंतर रहा, ये सरकार को समझने की बात है। यदि आपने मांग के अनुसार किसानों को खाद उपलब्ध कराई है, तो फिर किसानों को लाइन में क्यों लगना पड़ा? खाद के लिए डंडे क्यों खाना पड़े? पुलिस से पर्चियां क्यों लेना पड़ी? और यहाँ तक माननीय सभापति महोदय, स्थिति बिगड़ी। मैं एक ये समाचार पत्र आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें खाद के लिए कलेक्टर के पैरों तक किसानों को गिरना पड़ा। कलेक्टर के पैर छूना पड़े तब खाद मिल रही है। आप सोचिएगा कि ये लोकतंत्र में, जहां किसान हमारा भगवान है, आप भगवान कहते हैं किसान को, और भगवान को कलेक्टर के पैरों के नीचे गिरना पड़ रहा है खाद लेने के लिए। ये हालात हैं। आप इसके बावजूद ये कहते हैं कि आपने खाद पर्याप्त मात्रा में दी है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में अभी अतिवृष्टि हुई। अतिवृष्टि में किसानों के फसलों का नुकसान हुआ, मकान नष्ट हुए, पशु हानि हुई, जन हानि हुई, लेकिन सरकार ने आरबीसी के अनुसार ना तो सर्वे कराया और ना मुआवजा किसानों को राशि दी। ठीक है, और किसान, माननीय सभापति महोदय, फसलों की बीमा राशि भी नहीं मिली। माननीय सभापति महोदय, किसानों को एमएसपी भी नहीं मिला। बाजार में जब किसान अपनी फसलों को बेचने गया तो उसको कीमत नहीं मिली। और माननीय सभापति महोदय, यदि खाद 1355 में नहीं मिलता है किसान को, इनकी उपलब्धता हम मानते हैं, और ब्लैक में किसान को खाद मिल जाता है, तो ये ब्लैक में किसान को खाद कहां से मिल रहा है? यदि आपकी व्यवस्थाएं ठीक होती, शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं ठीक होती, तो माननीय सभापति महोदय, खाद की कालाबाजारी नहीं होती। अभी तो डीएपी की कालाबाजारी हुई है। अब ये जो यूरिया की अब जरूरत पड़ती है किसान को, यूरिया में कालाबाजारी हो रही है। तो ये कालाबाजारी इसलिए हो रही है कि आपकी साठगांठ व्यापारियों से, और व्यापारियों को लाभ देने के लिए आपके जो समर्थक व्यापारी हैं, उनको ये कालाबाजारी के माध्यम से आप अवैध कमाई करने का अवसर दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने खाद का वितरण सोसाइटियों के माध्यम से क्यों नहीं किया? और सोसाइटियों में आपने नगद राशि के रूप में किसान को मौका क्यों नहीं दिया खाद लेने के लिए? तो आपने किसानों को राशन की व्यवस्था कर दी, लाइन में लगने के लिए आपने मजबूर किया। माननीय सभापति महोदय, ये जाम लगने की स्थिति बनी, थाने के सामने 2.5 घंटे चक्का जाम। ये स्थिति, यदि आपने व्यवस्थाएं खाद वितरण की दुरुस्त की होती, तो ये हालात खाद के लिए नहीं बनते। आपने, और इसके कारण अध्यक्ष महोदय, ये खाद का जो संकट हुआ, इसके कारण फसलों की पैदावार भी गिरी है। तो ये हमारे प्रदेश का नुकसान हुआ, किसानों का तो नुकसान हुआ ही है, प्रदेश का भी इससे नुकसान हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में यही स्थिति रही, हमारे दतिया जिले में भी यही स्थिति रही कि लोगों को लाइन के लिए लगना पड़ता है, खाद के लिए डंडे खाना पड़ते हैं। तो ये हालात आपके, और इसके कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था बिगड़ी। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला आपका शासन प्रशासन है, जिसने लाइनों में लगने के लिए मजबूर किया और पुलिस के डंडे खाने के लिए मजबूर किया है। इसके लिए निश्चित रूप से आपकी असफलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिए, धन्यवाद।